ओम शांति। मैं कुलविंदर बहन आज आपको ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम के दादी गुलजार कोरोना एंड प्राइमरी केयर सेंटर पर कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमें कुछ इंस्पायर किया गया था कि अगर ओआरसी में कुछ विशेष है तो आप ज़रूर उसका वीडियो भेजें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और ये क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऐसा रूम है हमारे हॉस्पिटल में जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ को कॉम्पैक्ट कंबाइंड रूप में हमने रखा हुआ है। और उसके 3 कारण हैं। ये इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ओआर रिट्रीट सेंटर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग, वर्कर्स और जो आने वाले लोग हैं, अगर उनको फ़र्स्ट एड दी जाती है तो अर्ली डायग्नोसिस भी होता है और ट्रीटमेंट भी हो जाती है। और दूसरा, अगर आपके पास कम स्टाफ है और एक ही रूम में सब फैसिलिटीज़ हैं तो आपको ईज़िली कम स्टाफ में आप मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा, बाबा कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीन। तो ये सब फैसिलिटीज़ घर में होने से हम बहुत सारा बाबा के यज्ञ का पैसा, अपनी एनर्जी और समय को भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसका अवलोकन कराते हैं। जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम ओपीडी में सबसे पहले अगर उसका एग्ज़ामिनेशन करना है, या उसको हमने आईवी ड्रिप लगाना है, या हमने उसे कोई इंजेक्शन देना है, चाहे इंट्रामस्कुलर हो, सबकुटेनियस हो, आईवी हो, तो सब कुछ हम यहाँ पर एक ही बेड पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस रूम के अंदर। तो आप देखेंगे, अगर किसी पेशेंट को कोल्ड कफ है, बहुत उसके सांस में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे में गार्गलिंग के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर उसको स्टीम भी मिल जाती है उस समय तो उसे बहुत ही राहत मिलती है। और अस्थमा के पेशेंट्स में जब तक हम नेबुलाइज़र नहीं देते पेशेंट को तो उसे रिलीफ ही नहीं मिलता है। तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर हमने इसी रूम में रखी है। और तीसरा, आप जानते हैं कि आजकल हार्ट केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी रूम के अंदर हमने एक कॉम्पैक्ट ईसीजी भी रखी हुई है। तो पेशेंट को ईसीजी करते ही अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाना और फास्ट ट्रीटमेंट करना भी बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और एग्ज़ामिनेशन काउच है, और ये हमारी सुंदर सी एक ड्रेसिंग ट्रॉली है। अब जब पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, हम रोज़ ही देखते हैं कितने वर्कर्स हैं जिनको कभी कट लग जाता है, कोई कहीं से गिर जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमारे भाई बहनें भी खेल करते हैं, कोई फुटबॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है। तो हर रोज़ कई प्रकार की ड्रेसिंग हमें करनी पड़ती है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। इतने ही नहीं, यहाँ तक हम सूचरिंग भी करते हैं, कभी कभी टांका लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बाबा ने गिफ्ट दिया है तो वो भी हम घर पर ही कर लेते हैं। तो इस ट्रॉली के ऊपर हम ड्रेसिंग करते हैं, सूचरिंग करते हैं, इंजेक्शन्स लगाते हैं। और अगर कोई पेशेंट को बहुत फीवर है 103, 104, तो उसको स्पंजिंग करनी पड़ती है, तो वो भी हम यही करते हैं। और आप देखेंगे एक ऐसी ट्रॉली है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रॉवर्स हैं, और उन ड्रॉवर्स के अंदर हमने सारा सामान फिलअप करके रखा हुआ है। हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही पेशेंट आता है तुरंत ही उसको वो ट्रीटमेंट मिल जाती है। और ये सुंदर सा सिंहासन आप देख रहे हैं, ये कुर्सी, ये हमने क्यों रखी है? अब इतने भाई बहने हैं तो किसी ना किसी का ब्लड सैंपल भी हमें भेजना ही पड़ता है, तो यहाँ बिठा करके हम ब्लड कलेक्शन भी यहीं पर कर लेते हैं, तो उसका भी पैसा बच जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आपको मैं बताऊँ कि जो भी ड्रेसिंग मटेरियल हम बाहर से परचेज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आता है। एक छोटा सा 4 गॉज़ का जो पैकेट है वो 50 रुपीज़ से भी ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक टेबल टॉप, ये ऑटोक्लेव कहते हैं इसे, इसको हमने यहीं पर रखा हुआ है। और इसके अंदर हम सारा मटेरियल खुद ही पैक करते हैं और स्टरलाइज भी करते हैं, और डिस्टिल वाटर बनाने का प्लांट भी है जो इसके लिए यूज़ होता है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे, ये हम इस प्रकार से खुद ही पैकिंग करते हैं, जैसे मार्केट में पैकिंग होती है उसी प्रकार की पैकिंग हम घर पर ही यहाँ पर बनाते हैं। ये सारी पैकिंग्स है, इसमें छोटी बड़ी सारी पैकिंग्स आप बना सकते हैं, और बहुत सारा बाबा के यज्ञ का मनी, एनर्जी, टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर ये मैंने वीडियो सोचा आप सबके साथ शेयर करें, ताकि आप भी ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इसका लाभ भी मिल सके। थैंक यू। ओम शांति।